Hello students, today we will discuss the types of chemical reaction. Chemical reaction कई तरह की होती हैं. इसमें सबसे पहले लेते हैं हम सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस का मतलब मीनिंग क्या होता है? ऐड होना, जुड़ना. यानी when two elements combine and form a compound known as synthesis reaction. अब इसमें हम लिखते हैं कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, जब उनको एलिमेंट को आपस में कंबाइन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. उसे हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन. जैसे ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MgO. C है कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2. तो इस तरह से दो एलिमेंट, ये एलिमेंट है, दोनों कंबाइन हुए तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड. इसको कहते हैं हम सिंथेसिस रिएक्शन. इसकी जस्ट अपोजिट होती है उल्टी, एनालिसिस रिएक्शन. अब ये जो कंपाउंड बना है, CO2 बना है, ये वापस जो है CO2 में डिसोशिएट हो जाता है, तो उसे कहेंगे हम एनालिसिस रिएक्शन. अब इसमें क्या होगा? व्हेन ए कंपाउंड splits into its elements known as एनालिसिस रिएक्शन. अब इसमें जैसे ट्वाइस ऑफ MgO है, ये स्प्लिट हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 में. या CO2 है तो ये स्प्लिट हो जाएगा C प्लस O2 में. तो ये कंपाउंड जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है किसमें? एलिमेंट्स में. ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. सिंथेसिस जुड़ना, एनालिसिस टूटना, राइट. अब ये हो गया अपने पास सिंथेसिस एंड एनालिसिस रिएक्शन. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. अब आता है अपने पास कंपोजिशन रिएक्शन. अब कंपोजिशन रिएक्शन जो होती है सिंथेसिस रिएक्शन के जैसी होती है, लेकिन उसमें जो है एलिमेंट के साथ कंपाउंड भी हो सकते हैं. एलिमेंट कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकते हैं. तो कंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन two elements or compound react and form new compound known as composition रिएक्शन. जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोज होना, जुड़ना. कंपोजिशन रिएक्शन जैसे अपने पास CaO एक कंपाउंड है, CO2 दूसरा कंपाउंड है, तो इसे बना लिया CaCO3 न्यू कंपाउंड. तो इसको कहेंगे हम कंपोजिशन रिएक्शन,
राइट। इसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट है डीकम्पोजिशन। रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती क्या होती है, व्हेन, अब ये जो कंपाउंड है स्प्लिट हो जाएगा इसमें, व्हेन ए कंपाउंड splits into its element or compound known as decomposition reaction। अब इसमें जो है अपने पास एक कंपाउंड जो है स्प्लिट हो जाएगा किसमें, अपने कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स और कंपाउंड में, जिनसे मिलकर के वो बना हुआ है, तो उसे कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो है हम 3 मेथड काम में लेते हैं। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है हमारे पास फोटो डीकम्पोजिशन, और थर्ड है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें हमारे पास 3 मेथड्स काम में लेते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है। अब इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल का मीनिंग क्या होता है, हीट। थर्मल का मीनिंग क्या होता है, हीट। जब हम CaCO3 को हीट करेंगे या हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये CO और CO2 में डिसोशिएट हो जाता है, इसे कहेंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन। और यदि फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो का मीनिंग क्या होता है, लाइट। और इलेक्ट्रोलाइसिस का अर्थ क्या है, करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है, करंट। जब हम किसी केमिकल में करंट फ्लो करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो 3 मेथड है, हीट से किसी कंपाउंड को डिसोशिएट किया जा सकता है, या लाइट से हम किसी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में डिसोशिएट कर सकते हैं, या करंट से हम किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो इनको कहते हैं अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट और कंपाउंड में डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें फर्स्ट लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, अब इसमें कई एग्जांपल्स दिए हैं तुम्हारी बुक में, लेकिन जो है अपने जो है मेथड याद रखना है इसमें किस तरह से। तो इसमें व्हेन हीट गिवन टू ए कंपाउंड, इट डिसोशिएट into its consecutive elements or compound known as thermal decomposition reaction, right? अब इसमें इसको लिखो CaCO3,
अब इसमें जो हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं हम हीट को, हीट जी, तो ये हो गया अपने पास CO प्लस CO2। तो ये हो गया हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन हीट इज गिवन टू ए कंपाउंड इट डिसोशिएट इनटू कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स और कंपाउंड नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम आते हैं नेक्स्ट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स होता है लाइट। लाइट जो है सनलाइट है या नॉर्मल लाइट है, वो किसी कंपाउंड को डिसोशिएट करता है, तो उसे कहते हैं हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, जैसे अपने पास AgCl लेते हैं हम, सिल्वर क्लोराइड या AgBr। AgBr क्या होता है, जो पहले जो है कैमरा के अंदर जो रील चलती थी, रील लगाते थे हम, नेगेटिव जिसको बोलते थे, उसको क्या है अंधेरे में डेवलप किया जाता था। वो क्यों, उसका एक रीज़न था कि जैसे ही जो है उस पर क्या है AgBr का सॉल्यूशन लगा हुआ होता है। तो जैसे हमारे पास ये कोई प्याली है, इसमें हमने AgBr या AgCl डालते हैं, AgCl। अब इसमें सनलाइट जैसे आती है इन पे, तो इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगी और इसमें से ब्रोमीन गैस निकल जाएगी और इसमें बच जाएगा Ag, इसमें भी Ag बच जाएगा। तो इसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन AgBr or AgCl placed in sunlight, ठीक है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन गैस release, Ag remains there, known as photo decomposition रिएक्शन। तो इसमें क्या है, जैसे ट्वाइस ऑफ AgBr है, तो ये सनलाइट जैसे डालेंगे हम, सनलाइट, तो इसमें से ट्वाइस ऑफ Ag रह जाएगा प्लस ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ट्वाइस ऑफ AgCl है, इस पर सनलाइट डालेंगे तो ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2, ये Br2 है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो है हमारे पास आती है थर्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे अपने पास क्या है, ये हम एक इन्वर्टेड ग्लास है जिसमें दो कंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दो कंडक्टर्स लगाए हमें, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे करंट फ्लो करने के लिए। एक को प्लस से किया है तो ये प्लस हो गया, इसको माइनस से किया है तो ये माइनस हो गया, और इनके ऊपर जो है हमने ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं। इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है अपने पास वाटर सॉल्यूशन है,
और इसमें कंडक्टिविटी के लिए हम इसमें 1 और 2 ड्रॉप्स H2SO4 इसमें मिला देते हैं, तो ये हो गया H2O। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के डबल रेशो में होती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through electrolytic by electrodes, it dissociates into its consecutive ions known as electrolytic decomposition reaction। जैसे ट्वाइस ऑफ H2O है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हम 3 मेथड से डिकम्पोज कर सकते हैं। किसी कंपाउंड को डिकम्पोज किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट दीजिए। अब आगे की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।